अभी ब्लैक फंगस की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है। मतलब जो हम पूरे साल भर में देखते थे उतने अब 10 दिन के अंदर दिखाई देने लगे हैं। मतलब या हफ्ते 10 दिन के अंदर अगर इतने केसेस दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब सिचुएशन काफ़ी अलार्मिंग है। और मैं आपको ये बताऊं कि अभी ये संभावना जताई गई कि भारतवर्ष में अभी तक कम से कम 10,000 केस हो गए होंगे। अलग सारे स्टेट्स को मिला दिया जाए उससे कम नहीं होगा। कहीं पे भी इन्वेड कर जाता है, ये हड्डियों को भी खा जाता है। ये हड्डी खा जाता है, ब्रेन सॉफ्ट टिश्यूज़ तो खा ही जाता है, ब्रेन में भी घुस जाता है। तो और ये फैलता है, इसको स्पोरेडियोस्पोर्स बोलते हैं। स्पोर्स बनते जो हवा में जो मरीज़ इन्फेक्टेड रहता है उनसे ये स्पोर्स निकलते हैं और ये हवा में फैलते हैं। और फिर जो एक कमज़ोर वीक इम्यूनिटी वाले लोग रहते हैं, जिनके इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहता है, उनके नाक में घुस जाते हैं और घुस करके और फिर वहाँ वो अपना घर बना लेते हैं और 10-12 दिन के अंदर सिम्टम्स दिखाने लगते हैं और उसके बाद नाक से आँख में घुसते हैं, आँख से ब्रेन में चले जाते हैं और ये उसके बाद पूरी तरह से तबाही मचाते हैं। तो इनकी इमीडिएट डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है और तुरंत सर्जिकल ट्रीटमेंट और साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट दोनों ही साथ साथ देना बहुत ज़रूरी है। नहीं, पूरे भारतवर्ष में कमी है। एम्फोटरसिन बी जो इसकी मुख्य दवाई है, तो उसकी भरपूर कमी है, पूरे देश में कमी है। और जो इनकी रिक्वायरमेंट होगी, ये नहीं कि एक मरीज़ में अगर स्टार्ट होता है तो कम से कम 6 हफ्ते चलाना ज़रूरी होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल दवाई की कमी को देखते हुए एक अल्टरनेटिव ड्रग का रिकमेंडेशन आया है हमारे फंगल इन्फेक्शन स्टडी फोरम ट्रस्ट के द्वारा। और उन्होंने कहा है कि अगर एम्फोटरसिन भी नहीं मिल रहा, पोसाकोनाजोल नहीं मिल रहा है, जो इनकी मुख्य दवाएं हैं, तो हम आइट्राकोनाजोल को यूज़ कर सकते हैं।